हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार पर। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुभुज ज्यामिति से जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, और ये पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। कि इसमें बताने वाला हूँ एन बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों एन कितनी भी संख्या हो सकती है, अगर आप एन की संख्या 1000 भी रखोगे तो आप भी जब भी 5-10 सेकेंड में आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप मात्र 2 या 3 या 5 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको दे दिया जाए कि एन बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल ऐसा आपको दिया जाए, तो आप उसके लिए एक सूत्र याद रखना। आपको रखना है दोस्तों एन ए स्क्वायर बाय 4। इतना रखने के बाद आपको बाय 4 करना है। ठीक है, और फिर आपको रखना है कोट, और फिर आपको ब्रैकेट में पाई बटे 100 पाई बटे एन, पाई बटे एन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपको ये रखोगे दोस्तों, आपका एन बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों पाई का मान याद रखना होगा 180 होता है। पाई का मान दोस्तों आपको क्या मान रखना होगा 180। चलिए दोस्तों, एक इस पर प्रश्न ले लेते हैं कि क्या इस प्रश्न से आप निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं प्रश्न ले लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले लिया है कि 6 बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों चलिए इसको निकालते हैं। 6 बहुभुज, तो सबसे पहले आपको n का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है 6, तो आपको रखना है दोस्तों यहाँ 6। ठीक है, उसके बाद आपको a, अच्छा n बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको a क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ। इन सभी ये होते क्या है। ठीक है, n होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। उसमें दोस्तों कितनी भुजाएं दी गई है, तो उसमें दोस्तों 6। ठीक है, आपको ए क्या होता है, ए दोस्तों दिया जाता है भुजा की लंबाई। ए दिया जाएगा भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ये आपको दिया जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 6 बहुभुज वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है। आपको ऐसा प्रश्न में दे दिया जाए तो उसमें दोस्तों आपको, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना, और बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेथड कैसा लगा। तो आपको मान एन बहुभुज की संख्या निकालने के लिए आपको मैंने बताया तरीका, तो इस पर दोस्तों हम मान पुट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एन का मान दिया गया है 6, तो एन का मान दोस्तों अगर आपको 6 दिया गया है, एन का मान अगर 6 दिया गया है, 6 यहाँ रखना है। फिर आपको ए का वर्ग, ए का मान दिया गया है दोस्तों भुजा की लंबाई यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग 16। ठीक है, और 4 से कर देना है दोस्तों भाग। अब आता है दोस्तों कोट, फिर गुणा में दोस्तों क्या करना है कोट, तो यहाँ रख देना है कोट। कोट के बाद दोस्तों पाई, पाई का मान दोस्तों आपको पता ही है 180 और 180। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एन, एन का मान दिया गया है 6। अब आप चलिए यहाँ पर, तो 4 चौक 16, तो 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, अब आता है कोट, कोट रख दिया। कोट के बाद दोस्तों आपको पता ही है इस 30 बार यानी कि कोट 30 का मान। अब यहाँ रखेंगे दोस्तों गुणा, 24 गुणा कोट 30 का मान आपको पता है, कोट 30 का मान दोस्तों होता है 1060 के बराबर, यानी कि 1060 का मान √3। तो दोस्तों उसका जो मान आ जाएगा 24√3। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे टाइप पर, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एन बहुभुज वाले समबहुभुज के बाह्य वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी सिखाऊंगा। ये दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, हालांकि इसमें नहीं, ये यूपी सीजीएल में दोस्तों ये पूछा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया कि एन बहुभुज वाले समबहुभुज के बाह्य वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। दोस्तों इसके लिए जो सूत्र आपको लगाना है, अच्छा एन क्या होगा, एन होगी भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या। उसके बाद दोस्तों दिया जाएगा कि अगर आपसे दे दिया जाए कि एन बहुभुज वाले समबहुभुज के बाह्य वर्त की त्रिज्या अगर आपको निकालना दे दिया जाए, तो इसके लिए सूत्र रखना है a/2, ये a है दोस्तों, a/2 कोसेक। अब आपको दोस्तों कोसेक बटे 180 बटे एन,
बस इतना ही आपको कर देना है। यहाँ से आपके बाह्यवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, बाह्यवर्त की त्रिज्या आपको निकल के आ जाएगी। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ। ए का मान दोस्तों आपको 4 दे दिया जाए और इसका मान भी आपको दोस्तों क्या दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए। ठीक है, एन का मान 6, तो 4/2। ए का मान 4 था तो बटे 2, और कोसेक 180/n। एन का मान दिया है दोस्तों आपसे 6, तो कोसेक 30। तो चलिए दोस्तों, कोसेक तो 4 से दोस्तों कट गया 2 बार गुणा, कोसेक 30 का मान दोस्तों होता है 2, तो आंसर आएगा दोस्तों 4। कितना आएगा दोस्तों आंसर, 4। चलो दोस्तों जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें एक और आपको बताना है कि एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अंतःवर्त की त्रिज्या भी आपको निकालना सिखा देता हूँ। और चलिए दोस्तों इसमें आपको मान याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ अगर अंतःवर्त की त्रिज्या आपको निकालना दे दी जाए, अंतःवर्त की त्रिज्या, तो आपको करना है a/2 कोट, अच्छा बाह्यवर्त की त्रिज्या में कोसेक था, अंतःवर्त की त्रिज्या में कोट है। अब दोस्तों गुणा आपको 180/n से ही करना पड़ेगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपके अंतःवर्त की त्रिज्या। ए का मान हम फिर 4 रखेंगे और n का मान दोस्तों 6 रखेंगे, तो आपसे निकालना दे दिया जाएगा 4/2 कोट 180/n। एन का मान दोस्तों 6, तो 180/n का मान यानी कि एन का मान 6 यानी कि आ जाएगा 30, तो आपको 2 आ जाएगा। और कोट 30 का मान दोस्तों होता है tan 60 के मान के बराबर, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 2√3। तो उसके जो अंतःवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी 2√3 और बाह्यवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चलिए, अच्छा एक बात इसमें दोस्तों और बतानी थी, जो पिछली वीडियो में बताना था वो भूल गया था मैं, और चलिए मैं जल्दी उसका भी जिक्र कर देता हूँ, जिससे आपको बहुभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप बना लोगे। आपको आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और चलिए अब अगर हम कोई भी बहुभुज ले लें, मान लीजिए मैंने यहाँ बहुभुज लिया, बहुभुज आपको दिखाई दे रहा होगा बहुभुज। अच्छा ये बहुभुज कौन सा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, अच्छा जिसमें 6 भुजाएं हों तो वो कहा जाता है छठभुज। कौन सा दोस्तों, छठभुज, छठभुज कहा जाता है। ठीक है, छठभुज कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे होगे कि मैं एक भुजा को अगर बाहर बढ़ाऊं, ठीक है, एक भुजा को अगर बाहर बढ़ाऊं तो इस पर जो भी कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुभुज में अंतः व बाह्य कोण का योग हमेशा 180 होगा। हमेशा कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। क्योंकि दोस्तों एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एक बहुभुज में अंतः व बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ये बात आपको नोट कर लेना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ ये इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें विकर्ण की संख्या क्या होती है, ये सभी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुभुज दोस्तों आपका ख़त्म हो गया, मैं अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम से चालू करूँगा दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।